नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ऑनलाइन स्टडी डीके में। आज हम देखने वाले हैं रीट एग्ज़ाम जो कि 23 जुलाई 2022 को संपन्न हुई है। और यहाँ पर शिफ्ट सेकंड के अंतर्गत जो पेपर 3 से 5 बजे तक जो संपन्न हुआ है उसमें पूछे गए प्रश्न और प्रश्नों के साथ उनका उत्तर। आइए देखते हैं किस प्रकार के प्रश्न आज के यहाँ पर पूछे गए हैं। और ये प्रश्न जिन कैंडिडेट ने एग्ज़ाम दी है उनके द्वारा ही ये बताए गए हैं, इसमें हमने कोई एग्ज़ाम नहीं दी है। तो चलिए देखते हैं किस प्रकार के प्रश्न जो थे वो देखने को यहाँ पर मिले हैं। तो देखिए यहाँ पर पहला प्रश्न जो था वो 1857 की क्रांति के समय उदयपुर के महाराणा जो थे वो कौन थे। तो यहाँ पर इसके लिए सही उत्तर जो होगा वो यहाँ पर रहेगा महाराणा स्वरूप सिंह। आगे यदि देखें अगला प्रश्न जो था वो था मूसी महारानी की छतरी कहाँ पर है। तो मूसी महारानी की जो छतरी है वो यहाँ पर है अलवर राजस्थान में। आगे अगला प्रश्न जो था किस क्रांतिकारी ने जयपुर में प्रधानमंत्री का पद ठुकरा दिया था और कहा कि यदि मैं नौकरी करूंगा तो अंग्रेजों को बाहर कौन निकालेगा। तो ऐसा जो कहने वाले थे वो थे यहाँ पर अर्जुन लाल सेठी, जिन्होंने ये पद ठुकरा दिया था और इनका कहना था कि यदि मैं नौकरी करूंगा तो अंग्रेजों को बाहर कौन निकालेगा। आगे अगला प्रश्न जो था वो था जंतुओं से प्राप्त रेशा कौन सा होता है। तो यहाँ पर विकल्प कुछ और भी हो सकते हैं, क्योंकि विकल्प तो यहाँ पर आपके सामने रखे नहीं, हम तो सिर्फ जो प्रश्न है उसके अनुसार यहाँ पर उत्तर रख रहे हैं। तो जंतुओं से प्राप्त होने वाले रेशे की यदि हम बात करते हैं तो जंतुओं से प्राप्त होने वाला रेशा होता है उसे हम कहते हैं जांतव रेशा। और ये जो रेशा होता है ये भेड़ अथवा याक के बालों से प्राप्त किया जाता है, जिसे हम ऊन के नाम से भी जानते हैं। तो यहाँ पर ऊन जो होगा वो रेशा जांतव रेशा या जंतु रेशा के नाम से जाना जाएगा। आगे अगला प्रश्न जो था वो था बाबू महाराज का जो मेला है वो किस जिले में लगता है। तो राजस्थान के धौलपुर जिले में बाबू महाराज का जो मेला है वो यहाँ पर लगता है और यहाँ पर बाबू महाराज का जो है प्रसिद्ध मंदिर भी है। आगे बात करें तो भारत का मेकियावेली किसे कहा जाता है। तो भारत का मेकियावेली जो है वो कहा जाता है चाणक्य को। अब चाणक्य को भी जो कहने का जो कारण है, चाणक्य जो थे वो एक कुशल राजनयिक थे। तो चाणक्य की राजनीतिक कुशलता के कारण ही उन्हें भारत का मेकियावेली जो है वो कहा गया है। तो यहाँ पर भारत का मेकियावेली जो है वो कहा जाएगा चाणक्य को। आगे अगले प्रश्न की बात करें तो फखरुद्दीन की मौत के बाद भारत के कार्यवाहक राष्ट्रपति जो थे वो कौन बने थे। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो फखरुद्दीन अली मोहम्मद जो कि देश के 5वें राष्ट्रपति बने और वे दूसरे ऐसे राष्ट्रपति थे जिनका निधन पद पे रहते ही हो गया था। और इनके निधन के बाद में BD जत्ती को कार्यवाहक राष्ट्रपति जो था वो बनाया गया था। आगे अगला प्रश्न जो था वो था आवश्यकता के सिद्धांत में 3 स्तर जो थे वो किसने जोड़े थे। तो यहाँ पर आवश्यकता के सिद्धांत में 3 स्तर जोड़ने वाले जो थे, आवश्यकता के सिद्धांत है वो पदानुक्रम सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। और ये सिद्धांत जो देने वाले हैं वो है अब्राहम मोस्लो। अब्राहम मोस्लो इन्होंने ही मानव की आवश्यकताओं के जो स्तर बताए हैं, कई प्रकार के स्तर बताए हैं। और इसमें यदि हम देखें तो ये मुख्य रूप से 3 स्तर में है, जो कि कुछ उप स्तर में भी ये बटे हुए हैं। जैसे पहला यहाँ पर है व्यक्तिगत आवश्यकता, जिसे हम दैहिक आवश्यकता, सुरक्षा आवश्यकता आदि के नाम से इन भागों में भी ये छोटे भागों में बांटा गया है। इसी प्रकार से कुछ सामाजिक आवश्यकताएं जैसे संबद्धता एवं स्नेह की आवश्यकता, सम्मान की आवश्यकता, इसी के साथ में बौद्धिक आवश्यकता जो कि आत्मसिद्धि की आवश्यकता। तो इस प्रकार से 3 स्तर ये इसमें दिए गए हैं। अगला प्रश्न जो था वो था मोकड़ी क्या है। तो मोकड़ी है किसे कहा जाता है, मोकड़ी क्या चीज़ होती है। तो यदि हम देखें तो लाख से बनी हुई जो चूड़ियाँ होती हैं उनको राजस्थानी भाषा में मोकड़ी कहा जाता है, यानी कि कुछ ऐसी चूड़ियाँ होती हैं जो कि लाख से बनी होती है। और जयपुर एवं जोधपुर इस कला के प्रसिद्ध केंद्र हैं, जबकि करौली जिले में लाख की चूड़ियों पर कांच की सजावट भी की जाती है। तो ये यहाँ की एक कला है। आगे देखिए रानी जी की बावड़ी से भी प्रश्न आया था कि रानी जी की बावड़ी से संबंधित किसी भी प्रकार का प्रश्न था। अब यहाँ पर बात करें तो प्रश्न जो था रानी जी की बावड़ी जैसे कहाँ पर हो, तो ये कोटा में है और जिसे सीढ़ीदार कुआं के नाम से जाना जाता है। इसका निर्माण जो है यदि इससे संबंधित प्रश्न आया हो तो यहाँ पर 1699 में रानी नाथावती के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था यहाँ पर, जो कि
अगला प्रश्न जो था वो था देव सोमनाथ मंदिर किस नदी पर है। तो यहाँ पर यदि हम बात करें देव सोमनाथ मंदिर की, तो देव सोमनाथ मंदिर जो है वो देव गांव में स्थित है, जो कि डूंगरपुर से 24 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। और ये जो मंदिर है यहाँ पर हिंदू भगवान शिव को समर्पित है। साथ ही साथ ये सोम नदी के किनारे पर स्थित है। तो देखिए किस नदी के किनारे पर है, तो सोम नदी के किनारे पर स्थित है। और कहाँ पर है, डूंगरपुर में ये स्थित है। और एक सोमनाथ का मंदिर जो है वो गुजरात में भी है, तो वहाँ से संबंधित प्रश्न नहीं था, क्योंकि ये राजस्थान की कला संस्कृति से संबंधित प्रश्न था। आगे बात करें तो यहाँ पर भीतरगांव जो है किस राज्य में है। तो यहाँ पर भीतरगांव जो है ये भारत के उत्तर प्रदेश राज्य के कानपुर नगर में स्थित एक गांव है, जिसे भीतरगांव के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न था महाराणा प्रताप के दरबारी कवि कौन थे। तो यहाँ पर महाराणा प्रताप के दरबार में मुख्य पंडित जो कवि थे वो चक्रपाणि मिश्र थे। आगे बात करें यहाँ पर प्रथम विदेशी आक्रमण किसने किया था। तो यहाँ पर प्रथम विदेशी आक्रमण की बात करें तो प्रथम विदेशी आक्रमण जो है ईरान के हकमनी वंश के राजाओं ने किया था। हकमनी वंश का संस्थापक साइरस टू था और भारत पर पहला विदेशी आक्रमण करने का सफल प्रयास 550 ईसा पूर्व में ईरान के सम्राट साइरस के द्वारा भी किया गया है। आगे देखिए यहाँ पर मीनाकारी का जादूगर कौन है। तो मीनाकारी का जादूगर जो है ये कहा जाता है कुदरत सिंह को, और 1988 में इन्हें पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया है। आगे बात करें अगले प्रश्न की, अभिक्रमित अनुदेशन का विचार सबसे पहले किसने दिया। तो यहाँ पर यदि हम देखें तो शिक्षा जगत में स्किनर ने सबसे पहले प्रथमतः अभिक्रमित अनुदेशन शब्द का प्रयोग किया था, यानी कि ये विचार सबसे पहले देने वाले जो थे वो थे यहाँ पर स्किनर। साथ ही साथ बात करें तो स्किनर के साथ में यहाँ पर नॉर्मन ए क्राउडर, थॉमस एम गिलबर्ट, सिडनी एल प्रेसी आदि को भी इस विधि के प्रतिपादन का श्रेय जो है वो जाता है। 16 वर्ष के बालक की बुद्धिलब्धि 75 है, तो उसकी मानसिक आयु क्या होगी, इस प्रकार का प्रश्न भी सीडीपी के अंतर्गत जो है ये पूछा गया था। तो यहाँ पर यदि हम देखें तो बुद्धिलब्धि का जो सूत्र होता है जिसे हम आईक्यू के नाम से जानते हैं, और उसका सूत्र होता है माइंड एज और बटे रियल एज, और गुणित में हम रखते हैं 100। तो यहाँ पर इसमें हम आईक्यू जो है वो हमें दे रखा है, यहाँ पर 75 दे रखा है, तो हम यहाँ पर इसमें मान रख देते हैं। मानसिक आयु हमें ज्ञात करना है, रियल एज जो है वो यहाँ पर 16 वर्ष है, तो 16 का इसमें गुणा हो जाएगा, बटे में इसके 100 हो जाएगा, और बराबर यहाँ पर एम ए यानी कि माइंड एज हो जाएगी। तो यहाँ पर हम देखेंगे इसको कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पर 12 वर्ष इसमें हमारा उत्तर निकल करके आ जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर है कुंभलगढ़ के दुर्ग का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया। तो यहाँ पर महाराणा कुंभा के द्वारा सन 13 मई 1459 शनिवार को ये करवाया गया था। उस किले को अजयगढ़ भी कहा जाता था। आगे बात करें प्रतिभाशाली की बुद्धिलब्धि कितनी होती है। तो प्रतिभाशाली बालक जो होते हैं उनकी बुद्धिलब्धि जो होती है 140 से अधिक मानी जाती है प्रतिभाशाली की बुद्धिलब्धि। सूर्य नगरी किसे कहा जाता है। तो सूर्य नगरी राजस्थान राज्य के जोधपुर शहर को सूर्य नगरी के नाम से जाना जाता है, और यहाँ वर्ष पर्यंत चमकते हुए सूर्य वाले मौसम के कारण ही इसको सूर्य नगरी की संज्ञा जो है वो दी गई है। आगे देखें चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर। तो यहाँ पर चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर से संबंधित प्रश्न आया था, तो ये नंबर होता है 1098 के रूप में होता है। अगला प्रश्न यहाँ पर था रक्त में प्लेटलेट्स की कमी से कौन सा रोग होता है। तो रक्त में प्लेटलेट्स की जब कमी होती है इसकी वजह से कई प्रकार की दिक्कतें हो जाती है, और कुछ लोगों को प्लेटलेट की कमी होने की वजह से थ्रोम्बोसाइटोपेनिया नामक जो बीमारी है इसका शिकार वो हो जाते हैं। तो यहाँ पर थ्रोम्बोसाइटोपेनिया नामक जो बीमारी है वो इसमें देखने को मिलती है। आगे बात करें सोनार का किला कहाँ पर स्थित है। सोनार का किला जो है वो जैसलमेर में स्थित है। हॉलरो आभूषण जो है कहाँ पहना जाता है। तो हॉलरो आभूषण जो है ये गले में पहना जाने वाला एक प्रकार का आभूषण है। आगे यहाँ पर देखें राजस्थान दिवस जो है ये कब मनाया जाता है। तो 30 मार्च को राजस्थान दिवस जो है ये मनाया जाता है। चूरू किले की स्थापना किसने की। तो चूरू किले की स्थापना जो है यहाँ पर वर्ष 1694 में ठाकुर कुशल सिंह जो थे इन्होंने इस किले का निर्माण जो था ये करवाया था, और इनका इस प्रकार से इस किले का निर्माण करवाने का जो मकसद था वो यहाँ पर आत्मरक्षा के साथ साथ लोगों को भी सुरक्षा प्रदान करना इनका मकसद यहाँ पर था। आगे बात करें अगले प्रश्न की, तो हेला ख्याल से संबंधित एक प्रश्न आया था। अब हेला ख्याल क्या है। तो हेला ख्याल दंगल एक राजस्थान जिले के दौसा जिले में एक प्रसिद्ध दंगल है जिसे हेला ख्याल के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न था बैलगाड़ी मेला किस
मेले को कहा जाता है, या बैलगाड़ी का मेला जो है उस मेले को और कौन से मेले के नाम से जाना जाता है, तो इसे शीतला माता का मेला आदि के नाम से भी इसको जाना जाता है। इस प्रकार का प्रश्न भी देखने को मिला था। अगर देखें राजस्थान का राजकीय वृक्ष कौन सा है, तो राजस्थान का राजकीय वृक्ष के रूप में जो खेजड़ी वृक्ष होता है, ये राजस्थान का राजकीय वृक्ष होता है। अरावली से संबंधित विस्तार से संबंधित कुछ प्रश्न भी देखने को मिले थे। तो दोस्तों ये कुछ ऐसे प्रश्न थे जो कि जिन कैंडिडेट ने एग्ज़ाम दी थी उनके द्वारा बताए गए हैं। अब इसमें यहाँ पर जितने हमारे पास उपलब्ध हो पाए हैं उतने हमने आपको उपलब्ध करवाए हैं। यदि आपको भी कुछ प्रश्न पता है, आपने एग्ज़ाम दी है, तो निश्चित रूप से आप भी कमेंट्स में अपना उत्तर प्रश्न जो है वो ज़रूर बताएं, ताकि उससे आने वाले विद्यार्थियों की जिनका एग्ज़ाम कल है उनके लिए हेल्प हो सके। आपने जो समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं जल्द ही एक और नए किसी वीडियो के साथ। धन्यवाद।